हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला, जो राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। और दोस्तों, राजस्थान के हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ें ताकि आपको अच्छे से याद हो सके, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव उनको सोल्व करें ताकि आपकी गलती होने के चांस कम हो। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं राजस्थान की चित्रकला। ब्राउन महोदय ने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत कला कहा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो ब्राउन महोदय थे उन्होंने राजस्थान की चित्रकला को क्या कहा दोस्तों? राजपूत कला कहा है। किसने? ब्राउन महोदय ने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत कला कहा है। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। ब्राउन महोदय ने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत कला कहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में H.C. मेहता ने राजस्थान की चित्रकला को दोस्तों हिंदू शैली कहा है। क्या कहा है दोस्तों? हिंदू शैली। ठीक है दोस्तों। H.C. मेहता ने राजस्थान की चित्रकला को क्या कहा? हिंदू शैली। ठीक है दोस्तों। जो H.C. मेहता थे उन्होंने राजस्थान की चित्रकला को दोस्तों हिंदू शैली का नाम दिया था। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आनंद कुमार स्वामी ने सन 1916 में लिखी अपनी पुस्तक द राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रशैली कहा है, तथा इस राजपूत चित्रशैली में पहाड़ी हिमाचल को भी शामिल किया है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राजपूत पेंटिंग्स किनकी पुस्तक है, तो ये है आनंद कुमार स्वामी की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें। और भी कई एग्जाम जिनमें ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि राजपूत पेंटिंग्स किनकी पुस्तक है, तो आनंद कुमार स्वामी की, जो कब लिखी गई? 1916 में। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में लिखी अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला शैली कहा है। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि आनंद कुमार स्वामी ने सन 1916 में लिखी अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रशैली कहा, तथा इस राजपूत चित्रशैली में पहाड़ी शैली हिमाचल प्रदेश को भी शामिल किया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पुस्तक है। राजपूत पेंटिंग्स किनकी पुस्तक है? आनंद कुमार स्वामी की। अभी वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि राजपूत पेंटिंग्स किनकी पुस्तक है? आनंद कुमार स्वामी की, जिन्होंने कब लिखी थी? 1916 में। ठीक है दोस्तों, कौन सी पुस्तक है? राजपूत पेंटिंग्स। ठीक है। आनंद कुमार स्वामी ने सन 1916 में लिखी अपनी पुस्तक के राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला को राजपूत शैली कहा। क्या कहा दोस्तों? राजपूत शैली। ध्यान रखना, पुस्तक का नाम ही क्या है? राजपूत पेंटिंग्स, जिसमें राजस्थान की चित्रकला को क्या कहा? राजपूत चित्रशैली कहा, तथा राजपूत चित्रशैली में पहाड़ी शैली यानी हिमाचल प्रदेश को भी शामिल कर लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस देखते हैं एक बार। राजस्थान की चित्रकला, ब्राउन महोदय ने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत कला कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्राउन महोदय ने राजस्थान की चित्रकला को क्या कहा? राजपूत कला। ठीक है। उसके बाद में H.C. मेहता ने राजस्थान की चित्रकला को हिंदू शैली कहा। किसने? H.C. मेहता ने राजस्थान की चित्रकला को क्या कहा? हिंदू शैली। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस H से ये हिंदू याद रख लेना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों, जो आनंद कुमार स्वामी थे उन्होंने सन 1916 में लिखी अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में
राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्र शैली कहा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पुस्तक को आप अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि वीडियो के एग्जाम और अन्य कई एग्जाम है जिनमें ये पुस्तक पूछी हुई है कि राजपूत पेंटिंग किनकी पुस्तक है। आनंद कुमार स्वामी की। कब लिखी गई? 1916 में। और जो राजपूत पेंटिंग्स है इसमें क्या कहा गया है? राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्र शैली कहा गया है क्योंकि पुस्तक का नाम क्या है? राजपूत। ठीक है दोस्तों। तथा इस राजपूत चित्र शैली में पहाड़ी शैली यानी हिमाचल प्रदेश को भी शामिल कर लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अच्छे से इसको याद करना। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। फिर है दोस्तों, जो रामकृष्ण दास थे उन्होंने राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। जो चित्रकला है राजस्थान की उसको राजस्थानी चित्रकला किसने कहा? रामकृष्ण दास ने राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला कहा। वेरी इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण दास ने राजस्थान की चित्रकला को क्या नाम दिया? राजस्थानी चित्रकला। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना अच्छे से दोस्तों। यानी कि इन नोट्सों में वही महत्वपूर्ण नोट्स से जो पॉइंट है वो पहले वाले जो क्वेश्चन आए उनको शामिल किया गया है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि रामकृष्ण दास ने जो राजस्थान की चित्रकला है उसे राजस्थानी चित्रकला कहा है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता। वेरी इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की क्या कहा जाता है? जन्मभूमि कहा जाता है। किसको? मेवाड़ को। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर है, राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्र जैसलमेर के जिनबद्र सूरी भंडार में संग्रहित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्र कहाँ संग्रहित है? जैसलमेर के जिनबद्र सूरी भंडार में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि जिनबद्र सूरी भंडार कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, इस पर राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्र संग्रहित किए गए हैं। किसमें? जैसलमेर का जो जिनबद्री सूरी भंडार है वहाँ पर राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्र संग्रहित किए गए हैं। वापस देखते हैं एक बार। राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्र कहाँ रखे गए? जैसलमेर के जिनबद्र सूरी भंडार में। ठीक है दोस्तों, और अब देखते हैं कि राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्र कौन से हैं। तो राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्र है दोस्तों ओग नियुक्ति वृत्ति। पहला चित्र तो ये है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है? ओग नियुक्ति वृत्ति। और दूसरा जो प्राचीन चित्र है दोस्तों वो है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से याद करना। राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्र में पहला है ओग नियुक्ति वृत्ति। कौन सा? ओग नियुक्ति वृत्ति। और दूसरा है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, जो दोनों जेएनयू के ग्रंथ है। किनके? जेएनयू के ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। वापस देखते हैं एक बार। राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्र कहाँ रखे गए हैं? तो जैसलमेर के जिनबद्र सूरी भंडार में। ठीक है, अब बात आती कि राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्र कौन से हैं। तो पहला चित्र है ओग नियुक्ति वृत्ति, दूसरा है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, जो दोनों जेएनयू के ग्रंथ है। यह राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्र है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। नोट लगा के लिखना। जेएनयू ने सबसे पहले कागज पर चित्र कथा क्षेत्रीय भाषा में लिखना शुरू किया था। ध्यान रखना, जेएनयू ने सबसे पहले कागज पर चित्र कथा क्षेत्रीय भाषा में लिखना प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है कि भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान की जो चित्रकला है उसको 4 भागों में बांटा जाता है। क्या दोस्तों? भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान की जो चित्रकला है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। ध्यान रखना, कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। किसको?
जो राजस्थान की जो चित्रकला है दोस्तों, उसको भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। जो निम्न प्रकार है, जिसमें पहली जो चित्रकला है वो मेवाड़ शैली। कौन सी? मेवाड़ शैली। अब मेवाड़ शैली में कौन कौन सी चित्रकला शैली आती है? वो है चामुंड, देवगढ़ वे नाथद्वारा। ये किस में आती है? मेवाड़ शैली में। ध्यान रखना, मेवाड़ शैली में आने वाली चित्रकला शैली कौन कौन सी है? चावंड, देवगढ़ वे नाथद्वारा। ये किस में आते हैं? मेवाड़ में। वापस बता रहा हूँ, मेवाड़ शैली में आने वाली चित्रकला शैलियाँ, एक तो चावंड है, एक देवगढ़ है, एक नाथद्वारा है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ एक और है गोगुंदा। ध्यान रखना, गोगुंदा भी इसी में आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों मारवाड़ शैली। कौन सी? मारवाड़ शैली। अब मारवाड़ शैली में जो चित्रकला शैली आती है वो है जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर वे जैसलमेर। दोस्तों ये किस में आते हैं? मारवाड़ शैली में। मारवाड़ शैली में आने वाली चित्रकला कौन कौन सी है दोस्तों? जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर वे जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, ये किस में आते हैं? मारवाड़ शैली में। ठीक है, तीसरे नंबर की जो शैली है वो ढूंढाड़ शैली। कौन सी? ढूंढाड़ शैली। अब इसमें जो चित्रकला शैली आती है वो जयपुर चित्रकला शैली, अलवर, उनियारा व शेखावटी। ये किस में आते हैं दोस्तों? ढूंढाड़ शैली में। ठीक है दोस्तों, ढूंढाड़ शैली में आने वाली चित्रकला शैलियाँ कौन कौन सी है? जयपुर, अलवर, उनियारा व शेखावटी। ये किस में आते हैं दोस्तों? ढूंढाड़ शैली में आने वाली चित्रकला शैली है। ठीक है दोस्तों, फिर चौथे नंबर में जो आती है वो हाड़ौती शैली। कौन सी? हाड़ौती शैली में 2 चित्रकला शैली आती है, एक तो कोटा और दूसरी है बूंदी। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं एक बार ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। जो मेवाड़ शैली है, इसमें जो चित्रकला शैली आती है एक तो चावंड, देवगढ़ वे नाथद्वारा। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ शैली की बात करें तो इसमें आता जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर वे जैसलमेर। ये किस में आते हैं? जोधपुर जो है ये मारवाड़ शैली में आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है ढूंढाड़ शैली। जो ढूंढाड़ शैली है उसमें आते हैं जयपुर, अलवर, उनियारा व शेखावटी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है हाड़ौती शैली में जो आते हैं वो 2 आते हैं, कोटा शैली व बूंदी शैली। ठीक है दोस्तों, अब अपन इनको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब है दोस्तों मेवाड़ चित्रकला शैली वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार इससे क्वेश्चन पूछ रखा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, उसके बाद में इससे संबंधित क्वेश्चन सोल्व करें। दोस्तों मेवाड़ चित्रकला शैली, ठीक है दोस्तों, यह दोस्तों राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है। क्या दोस्तों? राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी है? मेवाड़। कौन सी दोस्तों? मेवाड़ चित्रकला शैली राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली। सबसे पहली बात यह है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन व पहली चित्रकला शैली कौन सी है दोस्तों? मेवाड़। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे प्राचीन व पहली जो चित्रकला शैली है वो कौन सी है? मेवाड़ चित्रकला शैली। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना अच्छे से। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की सबसे प्राचीन व पहली चित्रकला शैली कौन सी है? मेवाड़। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो पॉइंट है वो है कि जो मेवाड़ चित्रकला शैली है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव दोस्तों गुजरात व जैन शैली का पड़ा था। किस पर? जो मेवाड़ जो चित्रकला शैली है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव गुजरात व जैन। कौन सी दोस्तों? गुजरात व जैन शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव इस पर था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जैनी शैली यानी जैन शैली, ठीक है दोस्तों, का सर्वाधिक प्रभाव इस पर पड़ा था। किस पर? मेवाड़ जो चित्रकला शैली है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किस शैली का पड़ा? गुजरात व जैन शैली का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, मेवाड़ पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा वो गुजरात व जैन शैली का पड़ा था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है अपना कि जो मेवाड़ शैली है
उसमें सर्वाधिक के दोस्तों पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। कौन से ग्रंथों का? पोथी ग्रंथों का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। सर्वाधिक चित्रण किन ग्रंथों का हुआ है मेवाड़ शैली में? पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक जो चित्रण हुआ है। ध्यान रखना, मेवाड़ चित्रकला शैली में सर्वाधिक के पोथी ग्रंथों का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, मेवाड़ चित्रकला शैली में सर्वाधिक किन ग्रंथों का प्रयोग किया गया है? पोथी ग्रंथों का प्रयोग मेवाड़ चित्रकला शैली में किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मेवाड़ चित्रकला शैली को राजस्थान की चित्रकला की भूमि कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मेवाड़ चित्रकला शैली है उसको राजस्थान की चित्रकला की भूमि कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें दोस्तों। मेवाड़ चित्रकला शैली को राजस्थान की चित्रकला की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, एक बार वापस रिवाइज करते हैं दोस्तों। जो दोस्तों मेवाड़ चित्रकला शैली है, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन व प्रथम चित्रकला शैली है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, सबसे प्राचीन व प्रथम चित्रकला शैली है। ठीक है, कौन सी? मेवाड़ चित्रकला शैली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मेवाड़ चित्रकला शैली में गुजरात व जैन शैली का सर्वाधिक प्रभाव था। क्या दोस्तों? गुजरात व जैन शैली का सर्वाधिक प्रभाव था। किसमें? मेवाड़ जो चित्रकला शैली उसमें जैन व गुजरात शैली का सर्वाधिक प्रभाव था। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट था कि जो मेवाड़ चित्रकला शैली है उसके अत्यधिक या सर्वाधिक जो ग्रंथ है वो पोथी ग्रंथ है। कौन से? पोथी ग्रंथ है। ध्यान रखना, अत्यधिक या सर्वाधिक जो ग्रंथ है वो पोथी ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जो मेवाड़ जो चित्रकला शैली है वो दोस्तों राजस्थानी चित्रकला शैली की जननी है। राजस्थानी चित्रकला शैली की जननी है। ठीक है दोस्तों, कौन सी? जो मेवाड़ चित्रकला शैली है वो राजस्थानी चित्रकला की जननी है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण भी ये पॉइंट भी कि राजस्थानी चित्रकला की जननी कौन सी है? तो मेवाड़। कौन सी दोस्तों? मेवाड़ चित्रकला शैली। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो मेवाड़ है वो राजस्थान की चित्रकला की भूमि है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है कि 1260 ईस्वी में आहड़ में तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक जैन ग्रंथ लिखा गया, जिससे मेवाड़ चित्रकला शैली की शुरुआत होती है। ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि 1260 ईस्वी में दोस्तों जो तेज सिंह के समय जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्री चूर्ण नामक ग्रंथ लिखा गया, इससे मेवाड़ चित्रकला शैली की शुरुआत होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखना। यानी कि जो 1260 में आहड़ में तेज सिंह के समय जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्री चूर्ण लिखा गया, यह दोस्तों मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम ग्रंथ था। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो यह है मेवाड़ चित्रकला शैली का क्या था? प्रथम ग्रंथ था। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम ग्रंथ कौन सा था? श्रावक प्रतिक्रमणी सूत्र। ठीक है, फिर दोस्तों जो 1260 ईस्वी में आहड़ में तेज सिंह के समय जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ लिखा गया, ये ग्रंथ दोस्तों कमल चंद्र के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? कमल चंद्र के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है वो कमल चंद्र के द्वारा लिखा गया, और दोस्तों यह ग्रंथ ताड़ के पत्रों पर लिखा गया। किस पर? ताड़ के पत्रों पर लिखा गया ग्रंथ है। ध्यान रखना। और श्रावक प्रतिक्रमणी सूत्री चूर्ण जो मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। कौन सा? मेवाड़ चित्र से जो शैली है उसका प्रथम ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम ग्रंथ है, जो ताड़ के पत्रों पर लिखा गया। ठीक है दोस्तों, और ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र दोस्तों जैनु का ग्रंथ था। किसको? जैनु का ग्रंथ था। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है।
जो श्रावक प्रतिक्रमणी सूत्र चूर्णी है ये जैनों का ग्रंथ था। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। उसके बाद में दोस्तों 1823 ईस्वी में देलवाड़ा में महाराणा मोकल के समय सुपार्श्वनाथ चरियम, क्या दोस्तों चरियम है, यहाँ ध्यान रखना, चरियम ग्रंथ लिखा गया, जो दोस्तों हीरानंद के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? हीरानंद के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। 1823 ईस्वी में देलवाड़ा में महाराणा मोकल के समय सुपार्श्वनाथ चरियम ग्रंथ लिखा गया, जो हीरानंद के द्वारा लिखा गया था। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और यह ग्रंथ दोस्तों मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ है। कौन सा? सुपार्श्वनाथ मेवाड़ चित्रकला शैली का दोस्तों सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ है। सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ कौन सा दोस्तों? वो है सुपार्श्वनाथ चरियम। ठीक है, सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? सुपार्श्वनाथ चरियम ग्रंथ मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वापस देखते हैं। 1823 ईस्वी में देलवाड़ा में महाराणा मोकल के समय सुपार्श्वनाथ चरियम ग्रंथ चित्रित किया गया, जो हीरानंद के द्वारा लिखा गया यानी चित्रित किया गया। यह मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ है। कौन सा? सुपार्श्वनाथ चरियम ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो श्रावक प्रतिक्रमणी सूत्र चूर्णी है, यह मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्रथम चित्रित ग्रंथ है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमणी सूत्र चूर्णी, जो 1260 ईस्वी में आहड़ में तेज सिंह के समय लिखा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? वो लिखा गया था कमल चंद्र के द्वारा। कमल चंद्र के द्वारा ये लिखा गया था। ध्यान रखना, कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमणी सूत्र चूर्ण। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में सुपार्श्वनाथ लिखा गया था हीरानंद के द्वारा। किसके द्वारा? हीरानंद के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये सुपार्श्वनाथ वाला जो है ये सबसे बड़ा है। ध्यान रखना, मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? सुपार्श्वनाथ चरियम सबसे बड़ा ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, दोनों ग्रंथ क्या है दोस्तों? दोनों ग्रंथ दोस्तों ये है जेएनयू के ग्रंथ है। किनके? जेएनयू के ग्रंथ है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। अब जो मेवाड़ चित्रकला शैली उसकी जो उपशैली है चावंडी या उदयपुर, इसका विकास दोस्तों महाराणा प्रताप के समय हुआ था। कब हुआ था? महाराणा प्रताप के समय। ध्यान रखना, चावंड उदयपुर चित्रकला शैली का विकास दोस्तों महाराणा प्रताप के समय हुआ था। ध्यान रखना, चावंड या उदयपुर उपशैली का विकास महाराणा प्रताप के समय हुआ था। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चावंड से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो चावंड उपशैली है वहाँ से मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, चावंड या उदयपुर शैली का विकास किसने किया? महाराणा प्रताप ने। किसने किया था दोस्तों? महाराणा प्रताप ने। ध्यान रखना, चावंड या उदयपुर उपशैली का विकास महाराणा प्रताप ने किया। चावंड उपशैली से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। और चावंड जो दोस्तों उपशैली है उसके मुख्य चित्रकार थे दोस्तों नासिरुद्दीन। कौन? नासिरुद्दीन। ध्यान रखना दोस्तों, चावंड जो उदयपुर उपशैली है उसके मुख्य चित्रकार कौन थे दोस्तों? नासिरुद्दीन। कौन थे दोस्तों? नासिरुद्दीन। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। चावंड उदयपुर उपशैली के मुख्य चित्रकार कौन थे उस समय दोस्तों? थे नासिरुद्दीन। कौन थे दोस्तों? नासिरुद्दीन। रट लेना, बहुत सी बार पूछा हुआ है। उदयपुर या चावंड उपशैली के मुख्य चित्रकार कौन थे? नासिरुद्दीन। कौन थे दोस्तों? नासिरुद्दीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावंड या उदयपुर उपशैली के मुख्य चित्रकार कौन थे? नासिरुद्दीन, जिसने दोस्तों ढोला मारू का चित्र बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है
कि डोला मारू का चित्र किसने बनाया था? नासिरुद्दीन ने। किसने? नासिरुद्दीन ने डोला मारू का चित्र बनाया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों आगे चलते अपन। अमर सिंह प्रथम के समय नासिरुद्दीन ने दोस्तों रागमाला का चित्रण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसे भी। जो अमर सिंह प्रथम थे उनके काल में नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि रागमाला का चित्रण किसने किया था? नासिरुद्दीन ने। किसने? नासिरुद्दीन ने। और ऐसे आपको इनके चित्रित ग्रंथ भी याद रखने कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्री चूर्ण जो ग्रंथ है वो किस शैली का है? तो वो है दोस्तों मेवाड़ शैली का। ठीक है दोस्तों, सुपार्श्वनाथ चरियम ग्रंथ किस शैली का है? वो भी मेवाड़ शैली का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो रागमाला चित्रित ग्रंथ है ये भी मेवाड़ शैली का है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमर सिंह प्रथम के समय नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। इस समय दोस्तों 12 मासा का भी चित्रण किया गया था। किस समय? अमर सिंह के समय ही 12 मासा का भी क्या किया गया दोस्तों? चित्रण किया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। जगत सिंह प्रथम के समय दोस्तों इसका समय मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना इस क्वेश्चन को भी आप। जगत सिंह प्रथम के समय को दोस्तों मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है, कहा जाता है या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल किस किस काल को कहा जाता है? तो जगत सिंह प्रथम के काल को। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ चित्रकला जो शैली है उसका स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? जगत सिंह प्रथम के काल को। ठीक है दोस्तों, इसने चितेरों की ओवरी की स्थापना की। इसे तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है। ध्यान रखना, किसे? जगत सिंह प्रथम को। इसने चितेरों की ओवरी की स्थापना की। किसने की? जगत सिंह प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, इसे तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। जगत सिंह प्रथम, इसके समय को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसने चितेरों की ओवरी की स्थापना की। इसे तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है। किसको? जगत सिंह प्रथम को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वापस बोल रहा हूँ, मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो वो है जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जगत सिंह प्रथम ने चितेरों की ओवरी की स्थापना की, इसलिए इसे तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। जगत सिंह प्रथम के समय साहिबदीन नामक चित्रकार ने राजा महाराजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए थे। ध्यान रखना दोस्तों, जगत सिंह प्रथम के समय साहिबदीन नामक चित्रकार ने राजा महाराजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए थे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। जगत सिंह प्रथम के समय साहिबदीन नामक चित्रकार ने राजा महाराजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है दोस्तों संग्राम सिंह द्वितीय। कौन सा? संग्राम सिंह द्वितीय। इनके समय में कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजों के लतीफ़े चित्रित किए गए थे। किनके समय? संग्राम सिंह द्वितीय के समय दोस्तों कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजों के लतीफ़े चित्रित किए गए थे। और पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किसने किया था? कलीला दमना ने। किसने? कलीला दमना ने। ठीक है दोस्तों, और पंचतंत्र किनकी पुस्तक है? पंडित विष्णु शर्मा की। किनकी? पंडित विष्णु शर्मा की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर है दोस्तों चावंडे उदयपुर चित्रकला की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है कि लाल व पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। किसमें? जो मेवाड़ चित्रकला शैली या उदयपुर चावंड शैली है उसकी जो मुख्य विशेषता है वो है लाल व पीले रंगों का अधिक उपयोग। क्या दोस्तों? लाल व पीले रंगों का अधिक उपयोग किया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। लाल व जो पीले रंग थे उसके अधिक उपयोग किए गए थे। ये लाल और उसके बाद में जो
पीले रंग थे उसका इसमें अधिक उपयोग किया गया था। ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाल व पीला रंग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना लाल व पीला रंग था। ये वाला जो रंग है पीला रंग, इन दोनों रंगों का प्रयोग है जो चावंड या उदयपुर शैली या चित्रकला शैली या मेवाड़ शैली उसमें लाल व पीले रंगों का अधिक उपयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि कदम के वृक्षों का अधिक चित्रण किया गया किसमें, चावंड या उदयपुर जो चित्रकला है उसकी मुख्य विशेषताओं में जो है वो है कि इसमें कदम के वृक्षों का अधिक चित्रण किया गया है। किसमें, मेवाड़ जो चित्रकला शैली है जिसकी उपशैली है चावंड उदयपुर, उसमें कदम के वृक्षों का अधिक चित्रण किया गया है। उसके बाद में शिकार के दृश्यों में त्रिआयामी यानी 3D प्रभाव अधिक दिखाया गया है। ठीक है, तो जो शिकार के जो दृश्य है उसमें त्रिआयामी या 3D प्रभाव अधिक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है दोस्तों जो मेवाड़ चित्रकला शैली है उसके मुख्य जो चित्रकार है उनमें है मनोहर, गंगाराम, कृपाराम, जगन्नाथ व नसीरुद्दीन। ठीक है दोस्तों, ध्यान है जो पहले आया था नसीरुद्दीन वही। ठीक है दोस्तों, तो नसीरुद्दीन ने महाराणा जगत सिंह द्वितीय का चित्र बनाया था। ध्यान रखना, नसीरुद्दीन था उसने दोस्तों जगत सिंह द्वितीय का चित्र बनाया था। किसने, नसीरुद्दीन ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ से होगा नसीरुद्दीन ने महाराणा जगत सिंह द्वितीय का क्या बनाया था, चित्र बनाया था। ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, वापिस इसकी विशेषताएं देख लेते हैं एक बार। चावंड या उदयपुर चित्रकला जो मुख्य विशेषता है, लाल व पीले रंगों का अधिक उपयोग किया गया, कदम के वृक्षों का अधिक चित्रण किया गया और शिकार के दृश्यों में त्रिआयामी 3D प्रभाव अधिक दिखाया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में मुख्य चित्रकारों की बात करें तो मनोहर, गंगाराम, कृपाराम, जगन्नाथ व नसीरुद्दीन। महाराणा जगत सिंह द्वितीय का चित्र किसने बनाया था, नसीरुद्दीन ने। ठीक है दोस्तों, ऐसे है बीच में नसीरुद्दीन ने। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।